आप सभी का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। सभी जनों को परमेश्वर के सामर्थ्य जलाली नाम में जय मसीह की। हर जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जैसे कि आप सबको पता है कि 7 दिन फास्टिंग में से आज पहला दिन है, तो सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन लोग ने आज फास्टिंग किया है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आज के दिन परमेश्वर ने संभाल के रखा। प्रभु ने फास्टिंग करने के लिए अनुग्रह दिया, अपना सामर्थ्य दे के परमेश्वर ने चलाया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जी। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। कहे प्रभु आपने हमें पूरा दिन भर संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु फास्टिंग करने में आपने हमारी मदद और सहायता किया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। कहे जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान प्रभु सभी जन कहे आपका धन्यवाद करते हैं। हमें समझने वाले प्रभु, हमारी ज़रूरतों को समझने वाले प्रभु और ज़रूरतों को पूरा करने वाले सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कहे प्रभु आपने हमारे आने और जाने मार्गों में हमारी मदद किया, सहायता किया। कहे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहे महान परमेश्वर और हमारे आगे आगे चलने वाले सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग नहीं कर पाते। कई लोग इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए भूख बहुत लगती है। खाना तो मतलब खाना ही खाना है। कईयों की ऐसे कि रूटीन बन चुकी है, तो क्या है कि वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग करना तो चाहते हैं, बट शरीर में कमज़ोरी होने के कारण, बीमारी होने के कारण, मेडिसिन के लिए उनको क्या है कि वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं और वो क्या है, वो कमज़ोर भी हैं, वो मेडिसिन भी लेते हैं, पर फिर भी वो एक समय नहीं तो 2 समय उन्होंने फास्ट किया है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीमारी के कारण एक समय का फास्ट कर पाए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। इससे सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए। चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें परखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी पृथ्वी के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे प्रतापी परमेश्वर का, राजाओं के राजा का, सनातन राजा का सभी जन धन्यवाद करें। मरे हुए से जी उठा परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो अति स्तुति के योग्य, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हमारी दुहाई को, हमारे गिड़गिड़ाने को सुनने वाले परमेश्वर का, हमारी दुहाई की ओर अपने कान को लगाने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने केवल और केवल हमारे साथ भलाइयाँ की, हमारी गलतियों, गुनाहों और अपराधों के अनुसार हमारे परमेश्वर ने हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयाँ की, आपने बड़े प्रेम से भरा और हमें माफ़ किया, क्षमा किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, जिलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इस प्रार्थना के बाद खाएंगे। हालेलुया। फास्टिंग किया है पूरा दिन और इस समय प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, और अभी वो अपने फास्ट को क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। उसको इस समय क्या, अपने फास्ट को तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के फास्ट की जो प्रक्रिया थी, जो समय था, वो क्या उनका वो पूरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जलाल से भरे हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें 3 चीज़ें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो हमारा सीक्रेट होना चाहिए। 1, पहला है प्रार्थना, दूसरा दशवांत, यानी कि हमारी भेंट, हमारा जो हम परमेश्वर की हजूरी में अपने दान भेंटों को बोते हैं, वो बीज हमारा परमेश्वर के हजूरी में सीक्रेट होना चाहिए। एंड 3, फास्ट। हालेलुया। फास्टिंग, उपवास। और यदि आज आप अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं,
और भी ज़्यादा परमेश्वर की आशीषों को, बरकतों को देखना चाहते हैं, प्रभु की बड़ी योजना को, उसकी अद्भुत और बड़ी प्लानिंग को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए फास्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपवास करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। उपवास भी ज़रूरी है, प्रार्थना भी ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन भी ज़रूरी है, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, उसमें अड़े और खड़े रहना, बने रहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है वो, उसका पवित्र वचन कहता है कि वे समय समय पर हमारे ऊपर मेंह बरसाया करेगा। समय समय का मतलब है कि हर, जैसे कि यदि हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हर एक फसल का और हर एक सीजन का एक समय है, और ठीक उसी तरह से परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जीवन में समय समय पर मेंह बरसाया करूँगा। यदि आप, हो सकता है आप बीमार हो, तो परमेश्वर आपको चंगाई से ब्लेस करेंगे। हो सकता है कि आपके ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही और आप हर परिस्थिति में अड़े और खड़े हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे समय समय पर ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें आशीष से भरेगा, हमें ब्लेसिंग के साथ भरेगा, और वो हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन, थैंक यू जीसस, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 17 वचन, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन में सिखाता है, इसका मतलब ये है, परमेश्वर के वचन का मतलब ये है कि जो हमारा उपवास है सीक्रेट होना चाहिए। हालेलुया, ये छिपा हुआ। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि लोग ना जानने पाए कि तू उपवासी है, तू प्रार्थना में है, तू फास्टिंग में है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा कोई ना जानने पाए कि तू फास्टिंग में है, बल्कि तेरा पिता जो गुप्त में है और जो तुझे गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप उपवास करते हैं तो आपको, हालेलुया, परमेश्वर में एक वाचा के साथ भी उपवास करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे हम घरों में देखते हैं लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारे ऐसे हैं हस्बैंड और वाइफ में आपस में नहीं बनती है। हालेलुया, थैंक यू जी। बहुत सारे ऐसे बंधन है, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, तो वो कब टूटेंगे? जब आप प्रार्थना भी कर रहे, उपवास भी कर रहे और लगातार बने हुए हैं। और जब आप रात को प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आप जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जीवन के बंधन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से तोड़ देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन, जब आप उपवास करते हैं तो ये हमारा एक सीक्रेट, हमारा और ये हमारे परमेश्वर के बीच की बात है। हालेलुया, और एक मसीही जीवन के लिए, एक मसीही जन के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। उपवास जब हम करते हैं तो हम क्या है, हम जयवंत जीवन को जीते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम उपवास करते हैं तो एक तरह से हम अपने आप को भी क्या करते हैं, जांचते और परखते हैं। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास करना चाहते पर नहीं कर पाते, पर जब एक दिन करते हैं तो बहुत उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हालेलुया, बार बार उनका मन करता है कि मैं खा लूं, पर वो, ये क्या है कि ये एक अपने आप को परखने का, जांचने का भी समय है। हालेलुया, कि आप कितनी देर तक भूखे रह सकते हैं, आप कितनी देर तक परमेश्वर में बने रह सकते हैं अपने उपवास के जरिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में दानियल के बारे में देखते हैं तो 9 अध्याय में, दानियल 9 अध्याय में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब दानियल को वरदान मांगना था,
हालेलुया। परमेश्वर से उसको वरदान मांगना था। तो परमेश्वर के वचन दानियल 9 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, पर दानियल कहता है कि तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करने लगा। हालेलुया, थैंक यू। वो प्रार्थना में उसके टाट ओढ़ दिया, वो प्रार्थना में बैठ गया, उपवास में चला गया और क्या मांग लगा? परमेश्वर के वचन में लिखा क्या मांग लगा? वो उपवास करके प्रार्थना करके वो परमेश्वर से दान और वरदान मांगने लगा। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रार्थना के महत्व को भी जानते हैं, उपवास के महत्व को भी जानते हैं और दशमांश के जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसे भी जानते हैं, पर फिर भी वो उपवास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें सुबह सुबह ही भूख लगती है, सुबह सुबह मतलब उनको खाना चाहिए तो मतलब चाहिए। हालेलुया। ये है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने आप को भी जांचते हैं, हम अपनी बॉडी को परखते हैं, हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उपवास के दिनों में हम समझ सकते हैं। और जिसने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो आत्मा में स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हमें आज अपने मसीही जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के बड़े बदलाव को, परमेश्वर से आए हमारे जीवन में बड़ी गहरे भेदों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की गहरी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपने रुके हुए कामों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें उपवास करना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, परमेश्वर के सम्मुख बने रहना ज़रूरी है। आज आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आपके जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं वह बड़े हैं, पर फिर भी आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। आप कर्ज़ों में हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ये जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं तो जब हम अड़े और खड़े रहते हैं तो एक समय आता है कि हम जयवंत हो जाते हैं। वो कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर के पवित्र मसा की, उसके सामर्थ्य की अपने जीवन में बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हमें प्रार्थना, परमेश्वर के पवित्र वचन, उपवास, ये सब बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उस सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे जो हमारे मांगने से पहले जानता है, और परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया, थैंक यू। इससे परमेश्वर का वचन में लिखा कि तुम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाओगे। हालेलुया, थैंक यू जी सर। कैसे? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर की कृपा की दृष्टि सर्वदा हमारी ओर लगी रहेगी। परमेश्वर सर्वदा हमारी क्या लेंगे? सुधि लेंगे। उन लोगों की जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहे, वो उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के आंचल को नहीं छोड़ा, परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, वो जयवंत होंगे ही होंगे। हालेलुया, थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। ये हमारे परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह है कि हम आज पूरा दिन फास्ट कर पाए हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, उसके जलाली हाथों में, उसके अद्भुत हाथों में, उसके अनुग्रहकारी हाथों में, उसके सामर्थ्य हाथों में। इस समय सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें। कहे प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें फास्टिंग करने का प्रभु जी अनुग्रह दिया। आप पिता परमेश्वर हमें जीवन में ऐसा दिन लेके आए कि आप उपवास कर सके। सभी जन कहें जो लोग आज का दिन फास्ट कर चुके हैं, और कहे प्रभु जी जैसे आज का दिन आपने मेरी अगुवाई की, मेरी मदद और सहायता की, प्रभु कल भी मेरी अगुवाई करना, ताकि प्रभु मैं इन दिनों में प्रभु परमेश्वर फास्टिंग कर सकूं, मैं उपवास में रह सकूं, मैं परमेश्वर आप में बने रह सकूं, आप में अड़े और खड़े रह सकूं।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, मरद जलाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जो इस समय हमारे सबके बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं हर एक जनों के लिए परमेश्वर। जितने जन पिता परमेश्वर इस समय आपकी हजूरी में है प्रभु जी, एक एक जनों को आज अपने अभिषेक से छू लेना, आज एक एक जनों को अपने मसा से, अपने पवित्र आत्मा से छूने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक जनों को प्रभु इन फास्टिंग के दिनों में संभाल के रखना, हर हानि या नुकसान से बचाना, शरीर की हर एक कमजोरी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन फास्टिंग के दिनों में अलग अलग तरह का फास्ट करना चाहते हैं। वो बहुत सारे हो सकता है ऐसे लोग हो जो ये सोचते हो कि मैं एक ही समय खाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये सोचते होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगा। आज परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन में बनी रहने में हर एक जनों की मदद और सहायता करना प्रभु जी। और जो लोग फास्टिंग करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जनों को छू लेना, हर एक जनों को छू लेना परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से, अपनी दयावंत हाथों से, अपने करुणा से परमेश्वर के जनों को भर देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कोई भी सेम न रहने पाए इन दिनों में, अद्भुत गवाहियां परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए, बड़े बड़े कामों को हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए प्रभु। आपकी योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु। आपकी योजनाएं केवल और केवल हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। सभी जनों की मदद और सहायता करना, हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। इनके आस पड़ोस के लोगों को, इनके साथ जुड़े हुए के लोगों को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चीजें खरीदना चाहते हैं प्रभु, वो चीजें खरीदने में मदद और सहायता करना। जो ये प्रभु यीशु राजा लेना चाहते हैं और उसमें रुकावट है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो सारी रुकावटों को इनके आगे से हटा देना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। जिन बच्चों के एग्जाम है, जिन लोगों के टेस्ट है प्रभु, उनकी मदद और सहायता करना प्रभु। अच्छे मार्क्स के साथ बेस्ट पोजीशन आने के लिए, फर्स्ट पोजीशन आने के लिए सबकी मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक टेस्ट में पास करना प्रभु, हर एक एग्जाम में पास होने में के लिए हर एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। विजडम देना, विजडम देना, विजडम देके चलाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक शरीर की कमजोरी से आजाद कीजिए प्रभु जी, आजाद की जा रही शरीर की दर्द से, वो दर्द जो बार बार होता है प्रभु, जो दर्द कंटिन्यू रहता है शरीर में, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थी नाम से इनके शरीर को छोड़ के चला जाए, आपके जलाली नाम से परमेश्वर इनके शरीर को छोड़ के चला जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर्दी जुकाम बुखार से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन्हें आजाद करे। जो बच्चे बीमार है प्रभु, आज आपके सामर्थी हाथों से उन बच्चों को छुए और चंगा कीजिए। चंगा करने की ताकत और सामर्थ परमेश्वर आपके पास है। बच्चों को छुए और चंगा कीजिए, छुए और चंगा कीजिए परमेश्वर। हर एक बंधुआई से आजाद कीजिए, पाप की बंधुआई से, बीमारी की बंधुआई से, पाप की बंधुआई से परमेश्वर आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बार बार निराशाओं में जाते हैं, नेगेटिविटी में जाते हैं प्रभु, कनेक्ट नहीं हो पाते, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये सब रुकावटें इनके आगे से हटा दीजिए। हर एक नेगेटिविटी से आजाद कीजिए प्रभु और कनेक्ट होने में मदद और सहायता कीजिए। आत्मा में जुड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ एक एक जनों की मदद और सहायता करना प्रभु। थैंक यू जीसस, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, इनके घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, वचनों को पढ़ने का आत्मा दीजिए, वचनों के अनुसार चलने का आत्मा दीजिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का आत्मा दीजिए, वचनों को ग्रहण करने का आत्मा दीजिए परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद कीजिए, हर एक तरह की पिता परमेश्वर से, इन्फेक्शन से परमेश्वर अपने लोगों को आज आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शिफा दीजिए उन लोगों को जो बीमार है प्रभु, उन्हें शिफा दीजिए, छुए और चंगा कीजिए प्रभु। हर एक तरह की इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो ब्रांड नहीं होने पाए, वो ब्रांड नहीं होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, हर एक जनों की मदद और सहायता करना। आपका नाम इनके जीवन में महिमा को पाए, आपका नाम इनके जीवन में जलाल को पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जिनके पास जॉब ने प्रभु इन दिनों में बेस्ट जॉब इन्हें मिलने पाए प्रभु। जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इन फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर कर्जों से आजाद करना, आजाद करना प्रभु, आजाद करना प्रभु अपने लोगों को प्रभु यीशु राजा, जो आपकी और प्रभु अपनी दृष्टि को लगाए रहते प्रभु। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते अपने लोगों को आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इनके बच्चों को सुपर ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इनके बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो बच्चे अब नॉर्मल है प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उन्हें छुए लीजिए प्रभु, उन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए, उन्हें छुए और चंगा कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये जो बोल नहीं पाते प्रभु आपके सामर्थी नाम से बोलने लगे, जो चल फिर नहीं पाते वो आपके जलाली नाम से चलने लगे, जो सुन नहीं पाते परमेश्वर आज उनके कान खुले और वह सुनने लगे, आपके जलाली नाम से सुनने लगे, वो यीशु के नाम से सुनने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर ने हॉस्पिटल से आजाद करना, इस बीमारियों से आजाद करना, हर एक शर्मिंदगी इनके जीवन को यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। जिन लेडीज के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है प्रभु, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इन्हें छुए और ब्लेस्ड कीजिए प्रभु, इन्हें ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर मदद और सहायता करना, हर एक शरीर की कमजोरी को परमेश्वर के शरीर से निकालने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी सामर्थ से भरना, अपने जलाल से भरना, और परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों में लिए फिरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी दया को परमेश्वर के जीवन में दिखाने के लिए और दया से भरने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बीमारियों से चंगा कर दिया, शुगर की बीमारी से आजाद कर दिया, हार्ट की बीमारी से आजाद कर दिया प्रभु, हर एक तरह की स्टोन सिस्ट ट्यूमर से आजाद और रिहा कर दिया प्रभु, आजाद कर दिया, छू के चंगा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई ना भूले। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। थैंक यू जीसस। जैसे कि आपको पता है कि चर्च भवन में जो मीटिंग्स होगी फास्टिंग की, वो शाम को 6 बजे ही होगी, 7 बजे, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होगी। तो आप सभी जो लोग आना चाहते हैं वो इनवाइटेड है, सभी ने इनका हिस्सा बनना है। परमेश्वर से नया ग्रेस, नई सामर्थ को लेने के लिए आप सभी ने इन फास्टिंग के दिनों में हिस्सा लेना है, प्रार्थना करनी है। वो लोग जो फास्टिंग नहीं कर पाते, अपने प्रार्थना में शामिल जरूर होना है। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई ना भूले। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए लगातार आप सभी ने याद रखना है, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।